राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कितने ओटीआर हुए हैं। और ओटीआर बताने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि कंपटीशन कितना तेज़ होने वाला है। ठीक है, तो पूरे दोस्तों आपके 30 दिन हो चुके हैं, 30 से 31 दिन हो चुके हैं, जिसमें से आपके 6 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वेबसाइट पर हमने कई बार देखने की कोशिश की, इस समय दोस्तों वेबसाइट चल नहीं रही है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं पूरे 31 दिन में कितने आंकड़े पेपर में बताए गए हैं कि आपके ओटीआर हो चुके हैं। ठीक है, और नई वैकेंसी को लेकर बात करेंगे और इसको लेकर भी बात करेंगे जो अभी जो कि कोर्ट में पहुंचा है मामला इसका। ठीक है, यूपी टेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है एलटी ग्रेड भर्ती का जोश। 25 दिन में 5 लाख नए ओटीआर। तो दोस्तों जो 25 दिन की बात कर रहे हैं ये न्यूज़ था 12 तारीख का। ठीक है, आज है आपके 18, 6 दिन प्लस हो गए और हमने कल या परसों वेबसाइट में देखा था कि आपको 6 लाख प्लस आवेदन हुए थे। आज कितना आवेदन हुआ दोस्तों साइट पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पेपर में क्या आया था ये जान लेते हैं बस। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2025 ने आवेदन के मामले में नया इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहा है। भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद महज 25 ठीक है 25 दिनों में ही आयोग की वेबसाइट पर 5 लाख से अधिक नए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रफ्तार से आवेदनों की संख्या पूर्व की सभी भर्तियों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है जितनी भी भर्तियां पिछली बार आई हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। ठीक है, तो आयोग ने राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के 7,444 पदों पर रिक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू की थी। इससे पहले 14 जुलाई को इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ था। ठीक है, उस समय आयोग के पास कुल 21,75,000 आपके क्या थे लाख ओटीआर पंजीकरण थे, जो 11 अगस्त से बढ़कर 26,82,355 हो गए। यानी इस महीने में कम से कम 5 लाख से अधिक नए ओटीआर पंजीकरण हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 15 दिनों में 2.5 लाख नए ओटीआर पंजीकरण हुए, जबकि 10 दिनों में 10 दिनों में कितना हो गए 10 दिनों में आंकड़ा इसका क्या हो गया, दुगना हो गया। ठीक है, क्या हुआ था 15 दिन में आपका कितना हुआ था 2.5, और इसके बाद समझ लीजिए 10 दिन में इसका दुगना हो गया, अर्थात आपके करीब 3-4। तो आज के 18 तारीख की हम डेट बात करें दोस्तों, इसमें 6 लाख प्लस आपके आवेदन हो चुके हैं। और 6 लाख एलटी ग्रेड को लेकर ही नहीं, इसमें प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन भी आ चुका है, फार्म ऑनलाइन हो भी रहा है। तो एलटी ग्रेड प्लस प्रवक्ता भर्ती दोनों को दोस्तों इसलिए अप्लाई हो रहा है, इसलिए रफ्तार अब दुगनी क्या दोस्तों 3 गुनी भी हो गई है। तुलना करें तो वर्ष 2018 में पिछली भर्ती एलटी ग्रेड में करीब 4.5 लाख आवेदन आए थे। कितना 4.5 लाख, मोटा मोटा पकड़े तो दोस्तों 5 लाख आवेदन, और जबकि इस बार केवल 6 लाख ही आपके आवेदन हो चुके हैं। जबकि अभी क्या हो रहा है, डेट भी है और महीने भर अप्लाई भी होगा। तो इस बार सोचिए कितना कंपटीशन होने वाला है। इसी चीज़ को पढ़ लेकर हम बता रहे हैं और बाद में यही आपको निष्कर्ष बताने वाले हैं कि इस बार के पेपर में कितना कंपटीशन होने वाला है, जबकि आपका पेपर प्री प्लस मेंस दोनों चरण से होकर गुजरने वाला है। फिर भी तो चलिए बताते हैं इसमें कितने 4 लाख आवेदन आए थे, जबकि उस समय भर्ती कितनी थी दोस्तों
11,000 के करीब थी, 10,768 पद थे। इस बार पदों की संख्या घटकर 7,466 रह गई, लेकिन 7 वर्षों के लंबे इंतजार, ठीक है, कितना याद रखिएगा, 7 वर्ष के बाद एलटी ग्रेड का भर्ती आ रहा है। और शिक्षक, ठीक है, सरकारी शिक्षक पदों की बढ़ती मांग ने प्रतिस्पर्धा को और तेजी कर दिया है। भर्ती में इस बार भी 15 विषय शामिल हैं। शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि इतनी तेजी से पंजीकरण हो रहा है, ठीक है, ऐसे में 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती में हुए आवेदनों से अधिक आवेदन हो, ठीक है, आवेदन तो होंगे ही, बल्कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के 10,76,000 पदों का आवेदन भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो पूरा कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, बार बार आयोग आपको चेतावनी दे रहा है कि इस बार क्या है, शिक्षक की भर्ती का मांग को लेकर जो सरकारी हैं मांग बढ़ गई, इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा क्या हो गई है, आपकी तेजी हो गई है। तो कहने का मोटिव मतलब एक ही है दोस्तों कि इस बार आपके 6 लाख प्लस आवेदन जा रहे हैं, तो करीब 8 से 10 लाख आपके ज़रूर आवेदन होंगे एलटी ग्रेड में। और वैकेंसी भी आपकी कितनी है, 7,466 पद भी क्या हैं आपके घट भी गए हैं। पहले 2018 में क्या था, 5 लाख था आवेदन और वैकेंसी थी 11,000, ठीक है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट पहले थे, अब कितने हैं। जबकि पिछली बार केवल प्री होता था, अर्थात एक पेपर के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता था। इस बार क्या है, प्री प्लस मेंस, और मेंस भी कैसा, ऑब्जेक्टिव नहीं, डिस्क्रिप्शन, अर्थात आपको लिखना होगा। सोचिए, लिखना भी होगा, ठीक है, लिखने में कितनी गड़बड़ी होती है। फिर भी क्या हो रहा है, इस बार कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का एक ही मतलब है कि आप जिस समय, इस समय, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, पढ़कर, अर्थात दोस्तों पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि फार्म अप्लाई कर दें हमारा हो जाएगा। मेरा ओटीआर बताने का एक ही मकसद होता है, मैंने शुरू में भी बताया और लास्ट में भी बताता हूँ। ओटीआर बताने का हमारा एक ही मकसद होता है कि देखिए पंजीकरण कितना तेज हो रहा है, आपके बीच कितना दोस्तों की क्या हो रही, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ठीक है। क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं फार्म अप्लाई फिल कर देते हैं और पढ़ते नहीं हैं। तो यही है, और बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप फार्म अप्लाई, इतने 7 वर्षों के बाद तो एक विज्ञापन आया है, ऊपर से इतने फार्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप दिन रात मेहनत करिए। केवल 7-8 घंटा से ही आपकी जो कि ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकल ही नहीं जाएगी। 10-12 घंटा अपने आप को कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आपको सभी को पता होगा कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम नवंबर या तो दिसंबर में फिक्स है। आप काउंट कर लीजिए, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अर्थात आपके 3 महीने या तो 2.5 महीने समझ लीजिए, मोटा मोटा 2 महीने या तो 2.5 महीने आपके पास केवल समय बचा है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लीजिए। जो इसका आवेदन कर चुके हैं अपने अच्छे से पढ़ाई करें, या तो लाइब्रेरी, या तो रूम, या तो घर, जहाँ भी रह रहे हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, ठीक है ना। बाकी आप प्रवक्ता भर्ती के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट के साथ साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको नए कोई टॉपिक आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर एक ही उद्देश्य बताइएगा कि इस बार कितना पंजीकरण हो रहा है, कितना कंपटीशन होने वाला है। बाकी दोस्तों कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, इसीलिए कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपके भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो कहिए करते रहें, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।